वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड इस कंपनी के बारे में या इस स्टॉक के बारे में। बॉम्बे एक्सचेंज का जो इसका कोड है BSE का, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आज की बात करें तो 248.90 मतलब 249 रुपीज़ के करीब इसकी क्लोजिंग होती हुई आपको नजर आएगी। और 20% का अपर सर्किट इस स्टॉक में आज के दिन यहाँ पर लगता हुआ हमको देखने को मिला है। बाजार खुलने के बाद थोड़ा सा मोमेंटम स्टॉक में हो गया, लेकिन उसके बाद जो अपर सर्किट स्टॉक में लगा वो आप देख सकते हो बाजार बंद होने तक इस स्टॉक में पूरी तरीके से मेंटेन होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब सबसे पहले इस स्टॉक का पिछले एक साल का अगर मोमेंटम देखने की कोशिश करें तो एक साल के लोवेस्ट लेवल पे अभी के टाइम ये वाला स्टॉक हमको देखने को मिल रहा है। मतलब ये वाला जो शेयर है 52 वीक लो के जोन में अभी के टाइम पे आपको नजर आएगा। और इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2025-24 जनवरी के आसपास का इसका जो प्राइस था वो 514 रुपये के करीब था। और वहाँ से गिर गिर के अभी स्टॉक 249 के करीब आता हुआ आपको नजर आएगा। मतलब ओवरऑल अगर हम देखें 51 से लेके 52% की गिरावट ऑल टाइम हाई का जो जोन था वहाँ से इसमें अभी हमको नजर आ रही है। देखिए ये वाला जो चार्ट है गूगल चार्ट है, अगर आप कैंडल पैटर्न पे देखोगे हाईएस्ट जोन आपको और भी थोड़ा ऊपर आएगा। बिकॉज गूगल चार्ट के ऊपर स्विंग हाई जो होता है स्विंग लो जो होता है ये काउंट नहीं होता, लेकिन कैंडल पैटर्न में वो सब आपको दिख जाएगा। तो गूगल चार्ट के हिसाब से यहाँ पर मैंने आपको इसका हाईएस्ट लेवल क्या था वहाँ पे सब कैलकुलेशन करके बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज़ को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले इस कंपनी के 2-3 पॉजिटिव पॉइंट देखेंगे, उसके बाद 2-3 नेगेटिव पॉइंट देखेंगे, और इस स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट जो देखने को मिली है उसके भी 2-3 पॉइंट देखेंगे, उसके बाद आगे का डेटा देखेंगे। तो सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो देखिए लक्ष्मी डेंटल एक्चुअली काम करती है एक ग्रोइंग डेंटल प्रोडक्ट्स का जो बिजनेस है और जो एरिंगनम मार्केट का बिजनेस है इस कैटेगरी में। तो कहीं ना कहीं इसी कैटेगरी की ये कंपनी आपको देखने को मिलेगी। और कंपनी का जो प्रेजेंस है इंडिया में भी है और इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट का भी एक्सेस इस कंपनी के पास है। मतलब इन शॉर्ट ये एक ग्लोबल प्लेयर आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखिए डिमांड जो है कॉस्मेटिक्स की और जो डिजिटल डेंसिटी की वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आने वाले समय में और भी इंक्रीज होती हुई आपको देखने को मिल सकती है। बिकॉज इस सेक्टर में अभी इसका जो डिमांड है ये लगातार इंक्रीज होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ 2-3 पॉइंट है इस कंपनी के अच्छे खासे फेवर में अभी के टाइम पे आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कुछ निगेटिव पॉइंट्स की। तो देखिए कंपटीशन अभी के टाइम पे डेंटल और हेल्थ केयर प्रोडक्ट का जो इंडस्ट्री है वहाँ पर अभी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा आपको नजर आएगा। देखिए कंपटीशन तो हर एक इंडस्ट्री में होता है, लेकिन अभी के टाइम बात करें इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा कंपटीशन आपको नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं ये पहला निगेटिव पॉइंट इस कंपनी के सामने आपको नजर आएगा। साथ ही साथ रॉ मटेरियल की बात करें या ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करें, ये भी कहीं ना कहीं कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको भी इम्पैक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। ये एक और नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। और देखिए इस कंपनी का जो बिजनेस है उसका जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जो डिपेंड होगा कि किस तरीके से यहाँ पर कंटिन्यू डिमांड क्लिनिक और डेंटिस्ट का जो सेगमेंट है इंडस्ट्री में बनी रहती है या नहीं बनी रहती, इसके ऊपर ही इस कंपनी का बिजनेस ग्रोथ का पूरा मॉडल जो है वो टिका रहेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट आपको नजर आएगा। क्यों? क्योंकि अगर डिमांड नहीं रहा तो बिजनेस कैसा ग्रो होगा, ये बात भी यहाँ पर आपको समझनी होगी। तो ये कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स इस कंपनी के बारे में, इस स्टॉक के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया। अब देखिए स्टॉक 500 रुपए के ऊपर से गिरकर 250 के आसपास आता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। इसके पीछे की अगर 2-3 रीजन अगर हम देखें तो देखिए सबसे पहले तो लिस्टिंग जब इस कंपनी की या इस स्टॉक की जब हुई थी उसके बाद काफी जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में हमको देखने को मिली। बिकॉज ओवरऑल एक मोमेंटम जो इस कंपनी में हुआ था ये उसके पहला रीजन हमको देखने को मिल रहा था। इसके अलावा मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो भी हमको कमजोर देखने को मिल रहा है। खास करके स्मॉल कैप की बात करें, हेल्थ केयर कनेक्टेड कंपनियों की बात करें, इसके वजह से कहीं ना कहीं एक और नेगेटिव इम्पैक्ट इस स्टॉक में आया था, जिसके कारण स्टॉक में प्रॉफिट टेकिंग हमको देखने को मिली। इसी के साथ साथ वैल्यूएशन के ऊपर और फ्यूचर ग्रोथ का जो एक्सपेक्टेशन है इसके ऊपर भी इस कंपनी के ऊपर चिंताएं आपको देखने को मिलेगी। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस भी यहाँ पर जो नजर आ रहे हैं, इसके कारण स्टॉक में एक्चुअली हाईएस्ट लेवल से एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी अब तक हमको देखने को मिल चुकी है।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ डेटा जो कंपनी का देखना है वो भी एक एक करके देख लेते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट भी चेक करेंगे, वहाँ पर एक एक साल के नंबर भी कंपनी के देखेंगे, लेकिन उसके पहले कंपनी के जो क्वार्टर्स के नंबर है उसको जरा यहाँ पर देख लेते हैं। जो भी फिगर्स होंगे वो करोड़ में होंगे और कंसोलिडेटेड नंबर यहाँ पर मैं कंपनी के आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा सा जूम मार के यहाँ पर मैं एक सेटअप करके रखता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मार्च 2026 का नंबर है, दिसंबर 2025 का नंबर है, मतलब अभी का क्वार्टर को प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, और मार्च 2026 को मार्च 2025 के क्वार्टर के साथ भी यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, मतलब एक साल का भी नंबर यहाँ पर हमारा देख के हो जाएगा और 3 महीने का नंबर भी यहाँ पर हमारा देख के हो जाएगा। तो सब कुछ काट छाट के कंपनी का सीधा नेट प्रॉफिट पे आ जाते हैं, बिकॉज इन द एंड यही बहुत बड़ा नंबर मैटर करता है किसी भी कंपनी के लिए, खास करके इस कैटेगरी की। तो देखिए अभी मार्च 2026 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 10 करोड़ का था। प्रीवियस क्वार्टर में दिसंबर के क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 2 करोड़ का था। मतलब यहाँ पर एक बार एकदम क्लियर है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें बहुत ही बढ़िया उछाल हमको देखने को मिल रहा है। मतलब 3 महीने के अंतराल में कंपनी के नतीजे बहुत ही बढ़िया है। उसके अलावा पिछले साल से अगर हम देखें तो अभी कितना आया 10 करोड़ का नंबर, और इसी क्वार्टर पिछले साल एक साल पहले कंपनी का प्रॉफिट था 4 करोड़ का। मतलब यहाँ से भी एक बहुत ही बड़ी जंप कंपनी के प्रॉफिट में एक साल के बाद हमको देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट्स या पॉजिटिव रीजन अभी के टाइम इस कंपनी के स्टॉक में आपको देखने को मिलेंगे। ये तो बात हुई प्रॉपर क्वार्टर के नंबर की। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा है उसको यहाँ पर हम चेक करेंगे, और यहाँ पर भी कंसोलिडेटेड नंबर चेक करेंगे। जो भी नंबर्स होंगे करोड़ में होंगे, और जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो मार्च 2020 से लेके 2026 तक का जो भी डेटा एक एक साल का प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पर अवेलेबल है वही मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। मतलब पिछले 6 से लेके 7 साल का हर एक साल का कंपनी का नंबर यहाँ पर हमको देखने को मिल जाएगा। हल्का सा जूम मार देता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर। अब देखिए नीचे की तरफ यहाँ पर 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 5 करोड़ के आसपास का माइनस में, मतलब कंपनी को लॉस था। उसके अगले साल भी कंपनी को लॉस था 5 करोड़ का। 2022 में ये लॉस और बढ़ गया 19 करोड़ के आसपास। 2023 में कंपनी का लॉस थोड़ा सा कम हो गया 4 करोड़ के आसपास। और यहाँ पर कहीं ना कहीं सिग्नल कंपनी देने का कोशिश कर रही थी कि सब कुछ ठीक रहा, हो सकता है अगले साल कंपनी प्रॉफिट में आ जाए, और वैसा हुआ भी। 2024 वाला फाइनेंशियल ईयर में कंपनी 25 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई। 2025 वाला फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का प्रॉफिट और भी बढ़ गया 32 करोड़ के आसपास। और अभी 2026 का जो फाइनेंशियल ईयर मार्च में खत्म हो चुका है प्रीवियस वाला, तो वहाँ पर कंपनी का जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो 29 करोड़ का नजर आ रहा है। मतलब पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर कंपनी के लिए काफ़ी अच्छे गुजरे, बिकॉज कंपनी यहाँ पर लगातार 3 साल प्रॉफिट अपना पोस्ट करने में कामयाब हो चुकी है। अभी जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ वहाँ का नंबर कंपेयर टू उसके पहले वाला फाइनेंशियल ईयर थोड़ा सा कम था, लेकिन बहुत बड़ा ड्रॉप नहीं था। ये कहीं ना कहीं थोड़ी अच्छी बात आपको देखने को मिल सकती है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा है उसको भी थोड़ा बहुत यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो देखिए प्रमोटर, एफएस, डीएस और पब्लिक का डेटा ही यहाँ पर अवेलेबल है, तो वही डेटा यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले प्रमोटर की बात करें मार्च 2026 का डेटा के हिसाब से, तो प्रमोटर के पास 41.77 मतलब अराउंड 42% का स्टेक आपको नजर आएगा। एफएस के पास 31.20, डीएस के पास 10.52 और पब्लिक के पास 16.50% का स्टेक आपको देखने को मिलेगा। मतलब देखा जाए तो अराउंड 84 से लेके 83% का जो स्टेक है 3 बड़े प्लेयर्स प्रमोटर, एफएस, डीएस के पास आपको नजर आएगा। तो ये भी अपने आप में काफ़ी अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी के टाइम इस कंपनी का हमको ओवरऑल देखने को मिल रहा है। तो रखिए यही सारा का सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था, और जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या बाय सेल का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।